ये मत पूछिए कि क्या बीत रही है हम लोगों के ऊपर, कुछ कह नहीं सकते कि क्या बीत रही है हम लोगों के ऊपर। रोने से कोई फायदा नहीं है। यही अपील है, हाथ जोड़कर विनती है योगी जी से, मोदी जी से कि इस क्षेत्र को आवासीय घोषित के साथ साथ जेडी अप्रूव भी किया जाए। तो हम उनकी जय जयकार करने के लिए तैयार हैं। हम उनका मंदिर भी बनवा देंगे, हम उनका मंदिर भी बनवा देंगे। सचदेवा परिवार ने बड़ी मुश्किल से एक एक रुपए जोड़कर अपने मकान को डिज़ाइन किया, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि ये अपने खुद के मकान में रह नहीं पा रहे। उसको तोड़े जाने का फरमान जारी हो चुका है और ये अब किराए के मकान में रह रहे हैं। मैडम नाम क्या है पूरा? सोनिया सचदेवा। सोनिया, मकान कब आपने ज़मीन परचेज की, कैसे मकान बनाया और अब दिक्कत उसमें आ क्या रही है? सन 16 में सर हमने ज़मीन ली थी और अब हमने मकान बनाया है। सर हमारा मकान पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाया है। हमने छत डाली है मकान की और हमें ये फरमान आ गया है कि ये मकान तोड़ दिया जाएगा। बताइए सर, हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर, कहाँ जाएंगे? हम आज सबसे पूछते हैं, ये सब इन्होंने जारी कर दिए है सरकार ने कि मकान तोड़ दी जाए। पार्क की जगह है तो पार्क पहले सब सो रहे थे क्या जब रजिस्ट्रियाँ हो रही थी? सबकी अभी भी हो रही हैं रजिस्ट्रियाँ सर। बोर्ड लगाना चाहिए। हाँ, बोर्ड लगाना चाहिए आपको कि यहाँ पार्किंग जगह है। आपने आवासीय प्लाट घोषित किया, हमने यह देख के आवासीय प्लाट खरीदा, पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा दी है सर इसमें अपनी, और आज हमसे मकान तोड़ने की बात कही जा रही है। हम कैसे कहाँ जाएंगे? ये हम प्रशासन से पूछते हैं सर कि हमें आप इस बात का जवाब दो कि हम कहाँ। आप हाउस टैक्स ले रहे हैं, आप बिजली का बिल ले रहे हैं, आप नल का बिल ले रहे हैं, आप रजिस्ट्री के पैसे ले रहे हैं, सारे कागजों के पैसे, वो सब आपकी जेब में जाने के बाद आज हम हमें यह सुना रहे हैं कि यह मकान तोड़ दिया जाए। किस लिए तोड़ दिया जाए? कोई इसकी व्यवस्था हमारी आपने की है क्या? भाई साहब, क्या नाम है आपका? विवेक सचदेवा। विवेक जी, क्या गुजर रही है इस वक्त आपके ऊपर? ये तो हम लोगों का दिल ही जानता है कि क्या गुजर रहा है। अब प्रशासन तो अपने अपने नए नए कानून दिखा देता है। अगर प्रशासन के एक दूसरे को नहीं पता है जब कि ये पार्क की जगह है या क्या, तो आम जनता को क्या पता लगेगा? भाई या तो इनको तो टोटल रजिस्ट्री करनी ही नहीं थी, भाई इनको वहाँ खबर देनी चाहिए थी तहसील में कि ये पार्क की जगह है, इसकी रजिस्ट्री ना की जाए। रजिस्ट्री करने के बाद भी यहाँ पाइपलाइन डाल दी, गैस लाइन डाल दी है, सारा लाइट डाल दी है। उसके बाद जब हम बिल दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये तोड़ने का आदेश है। ये किस तरह का न्याय है? मैडम नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम रजनी श्रीवास है, यहीं शिवाजी नगर दड़ीपुरा से हूँ। लेकिन हमारा सिर्फ प्रधानमंत्री अपने मोदी जी से और आदित्यनाथ योगी जी से सिर्फ यही निवेदन है कि जिन महिलाओं को आपने बहन कहा और बहन के माध्यम से बसें फ्री करी हैं, आज हम सब बहनें खतरे में हैं, हमारे मकान खतरे में हैं, तो सिर्फ यही निवेदन है कि आप इस क्षेत्र को जेडी अप्रूव कराएं। बस यही अपील है, हाथ जोड़कर विनती है योगी जी से, मोदी जी से कि इस क्षेत्र को आवासीय घोषित के साथ साथ जेडी अप्रूव भी किया जाए। धन्यवाद जी, हमारा नाम रेखा यादव है। रेखा, क्या क्या दिक्कतों से गुजर रहे हैं आप लोग? बीते लगातार 1.5-2 सालों से फरमान जारी हो रहा है। अब ये मत पूछिए कि क्या बीत रही है हम लोगों के ऊपर, कुछ कह नहीं सकते कि क्या बीत रही है हम लोगों के ऊपर। रोने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, जब जमीन ली थी उस वक्त पैसे पूरे दिए, रजिस्ट्री कराई थी। मैंने 2010 में रजिस्ट्री करवाई थी सर, अभी की नहीं है, तब पूरे पैसे दिए, रजिस्ट्री करवाई हम लोगों ने। ये लोग गैस लाइन है, हाउस टैक्स है, बिजली का बिल है, सब कुछ दे रहे हैं। उसी समय इनको एक बोर्ड लगाना चाहिए था कि ये ज़मीन अधिकृत है, इसको कृपया कोई ना खरीदे। और हम लोगों से सारा चार्ज लेने के बाद में, हम लोग जो जॉब वाले आदमी हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, टैक्स का पैसा देने के बाद आज जब एक घर बनाया बच्चों के लिए तो उसमें तोड़ने के लिए कह दिया। रामलला को तुम अरबों में बिठा रहे हो, हम लोगों को सड़कों पे भी नहीं रहने के लिए जगह दे रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? ये 1-2 घरों की नहीं, तकरीबन 9000 घरों की परेशानी है। बेटा, आपका नाम क्या है? संजय कुशवाहा। संजय, घर कहाँ पे है? मेरे बगल में है दीदी के। इस वक्त सर जो है मेहनत का पैसा होता है, अब कुछ कह नहीं सकते, सदमा बहुत लगा है। बहुत सारे लोग परेशान हैं और परेशानी का आलम ये है कि लगातार मीटिंग हो रही हैं, लगातार अलग अलग पार्टियों के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन ठोस जवाब कोई नहीं दे पा रहा। एक भी व्यक्ति ठोस जवाब नहीं दे पा रहा। जो भी आता है वो एक दूसरे के पाले में गेंद डालकर चला जाता है और लगातार कहीं जेसीबी, कहीं बुलडोज़र चला आता है इनके पास में। रात को ये लोग सो नहीं पा रहे। स्थिति ये है। भाई साहब, आप बहुत आक्रोशित थे, क्या समस्या आ रही है? समस्या सर ये है कि मैंने 2007 में ज़मीन खरीदी थी
2007 के बाद मैंने उसको 14 में स्ट्रक्चर खड़ा किया और 19 में उसको कंप्लीट कराया। 17 से 18 साल लगे मुझे घर बनाने में, और जेडीए हमारे घर पे आके नोटिस देके जाता है कि हम आपका घर अवैध है, हम उसको गिरा देंगे। क्योंकि हमारे पास भारत सरकार द्वारा प्रमाणित रजिस्ट्री है, जो कि तहसीलदार को नियुक्त सरकार करती है, विभाग करते हैं, उन्होंने उनकी नियुक्ति की, उनकी मोहर है, और उस पर रजिस्ट्री के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ होता है आवासीय प्लाट या मकान। हमारे पास नगर निगम का हाउस टैक्स का रसीद है, हम उसमें हाउस टैक्स भरते हैं, हमने रजिस्ट्री कराई, हमने पूरा सरकार का टैक्स दिया है, हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं। यदि ये ज़मीन जो है नगर पार्क के लिए आवंटित थी तो सरकार को रजिस्ट्री पे रोक लगानी चाहिए थी। अगर ये ज़मीन नगर पार्क के लिए आवंटित थी तो गवर्नमेंट ने अपने फंड से ये रोड क्यों डलवा दिए? अगर ये ज़मीन नगर पार्क के लिए आवंटित थी तो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था कैसे दे दी? और उसके बावजूद यहाँ पे भारत सरकार द्वारा जो 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दे रहे, कई लोगों ने तो वो भी लिए हैं, सरकार क्यों दे रही है? यदि अगर ऐसा था तो उनको इन सारी चीज़ों पे रोक लगानी, चूँकि पूरी गलती विभाग की है। विभाग सोता रहा और उनको नींद से जगाने कोई नहीं आया। चूँकि वो नरेंद्र कुशवाहा, जो कि उसका जो भी मामला रहा हो, उसने विभाग से कहा, तो विभाग अपनी गलती छुपाने के लिए हमारी गर्दन पर तलवार चला रही है, जिससे हम लोग भय से जी रहे हैं, हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं। कई लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है, उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, सिर्फ इस डर के कारण कि पता नहीं हमारा कब घर गिर जाएगा। इंसान अपने घर को बनाने के लिए अपनी जीवन की सारी जमा पूंजी खर्च कर देता है, तिनका तिनका जोड़ता है, अपनी खुशी, अपने अरमानों को, अपने शौक़ों को मारता है, जिससे बच्चों के लिए वो एक घर खड़ा कर सके। मैं 210 स्क्वायर फीट के मकान में रहता था, मेरे पिताजी उस 210 स्क्वायर फीट के मकान में थे। मैंने 2013 तक अपने लिए वाहन नहीं लिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं अपना घर बना सकूं। आज मैंने घर बना लिया है, मुझे इतना टाइम हो गया, 2014 में हम यहाँ पे आ गए। उसके भाई साहब, इस पूरे मामले के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है नरेंद्र कुशवाहा जी, जिनके द्वारा ये रिट दायर की गई जी। अगर वो अपनी रिट वापस ले लें तो क्या आप लोग उनके नाम का एक मंदिर बनवा दोगे? बिल्कुल, वो सिर्फ अपना वापस ले ले, हम उनकी जय जयकार करेंगे भैया। अगर वो इस मुसीबत से हमको निजात दिला दें तो हम उनकी जय जयकार करने के लिए तैयार हैं। हम उनका मंदिर भी बनवा देंगे, हम उनका मंदिर भी बनवा देंगे। लेकिन कम से कम जो हजारों लोग मुसीबत में हैं, उनको तो चैन का सुकून से वो सो पाएंगे। अगर एक व्यक्ति की जय करने से हमारे हजारों लोग, हजारों परिवार बच सकते हैं, तो हम कर देंगे उनकी भैया जय। तो नरेंद्र कुशवाहा जी, अभी भी वक्त है, आम जनता पर तरस खाइए, अपनी रिट वापस ले लीजिए। अगर आप चाहेंगे तो आपके नाम का एक मंदिर भी आम जनता बनवा के दे देगी आपको। गरीब बच्चों की अगर हाय और बद्दुआ अगर वो लेंगे तो शायद उन्हें ईश्वर नरक में भी जगह नहीं देगा नरक में जगह। उनके परिवार के लोग जो भी होंगे वो इस बात को अगर सुन रहे हो तो हमारा निवेदन है कृपा करके उनसे कि ये अपनी जो भी उन्होंने दायर किया है वो वापस ले लें, जिससे हजारों लोग उन्हें दुआ देंगे और वो फलेंगे फूलेंगे, सब कुछ होगा अगर वापस लेते हैं तो। निवेदन है कि वो आम जनता पर रहम करें, रेट वापस ले लें, आम जनता को राहत की सांस लेने दें। चूँकि 9000 मकानों में 20,000 लोग रहते हैं और सभी की जान नरेंद्र कुशवाहा जी के हाथों में है। देखिए, मेरा नाम राहुल राजपूत है। अभी हाल ही में पिछले कुछ वर्षों से जेडीए द्वारा पिछोर, डडियापुरा, झांसी का तालपुरा को ये कह के प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपने नगर पार्क की भूमि पर अपने मकान बना लिए हैं और वो सारे मकान आपके अवैध हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से और झांसी की जनता को ये अवगत कराना चाहूँगा, बार बार जो अवैध शब्द ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे लोगों को समस्या हो रही है। आप ये बताइए, जब से जेडीए अस्तित्व में नहीं था उसके पहले से पिछोर बसा हुआ है, जेडीए का अस्तित्व बाद में आया, पिछोर पहले आया, तो अवैध कौन हुआ? अवैध तो पहले आप अपने आप को बताइए। दूसरा बात जो है कि जब हम लोगों ने वहाँ मकान बनाए तो ना तो हमें बताया गया कि ये नगर पार्क की भूमि है, वहाँ आवास की भूमि हम लोग की रजिस्ट्री है, लाइट, बिजली, पानी, जितनी सरकारी सुविधाएं होती है सब हमको मिल रही हैं। दूसरी बात, जब भी कोई अधिनियम बनाया जाता है, 2001 में प्रस्ताव रखा गया था कि इस भूमि को हम 125 हेक्टेयर भूमि पे हम नगर पार्क को बनाएंगे। 10 साल बीत गए, आज 23 साल बीत गए, जबकि धारा 54 ये कहती है कि जो भी भूमि आपने नगर पार्क के लिए आरक्षित की है 10 साल के अंदर या तो आप उसको विक्रय करेंगे, मतलब उसको खरीदेंगे, लोगों को मुआवजा देंगे, या फिर उस जमीन को आप यथास्थिति में छोड़ देंगे। लेकिन ना तो हमें मुआवजा दिया और ना हमें यथास्थिति छोड़ दिया, तो ये गलत बात है, गलती सरकार की है, वो हम लोग रहे हैं। दूसरी बात, लगातार ये कहा जा रहा है कि एनजीटी में कि ये लोग अवैध निर्माण किए हुए हैं, तो एनजीटी को अब तथ्य क्यों नहीं बता रहे हो? अभी हमने एक आरटीआई डाली थी,
आरटीआई के माध्यम से जेडीए से पूछा था कि क्या पिछोर डडियापुरा में कोई आपकी महायोजना प्रस्तावित है, तो लिखित में आप हमें दे रहे हैं कि वहां पर कोई भी महायोजना प्रस्तावित नहीं है। दूसरी बात है कि अभी आपने एक रिपोर्ट एनजीटी ने अपनी टीम भेजी थी झांसी सर्वे करने के लिए। उस रिपोर्ट में कमिश्नर से लेके और लेखपाल तक के सबके हस्ताक्षर हैं, जिसमें ये कहा गया है कि पूरी की पूरी भूमि ये निजी काश्तकारों की है, यहाँ पर नगर पार्क बनाया जाना उचित नहीं होगा, नगर पार्क बनाया जाना उचित नहीं हो। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम इस कार्रवाई को रोक रहे हैं, दूसरी तरफ अब लगातार नोटिस दे सिर्फ डराना, नोटिस दे के सिर्फ डराना, क्योंकि हम भी एनजीटी में है। जब तक एनजीटी हमको सुन ना ले, एनजीटी हमको सुन ना ले, जब तक आप किसी के मकान नहीं गिराए जा सकते हैं, जब तक हम अपनी बातों को वहां तक प्रॉपर रखना ले, जब तक हमारे मकान ना गिराया जाए। दूसरी बात, या तो हमें धारा 54 के तहत मुआवजा दे दिया जाए, ना तो हम मुआवजा दे रहे हैं तो किस आदेश के तहत। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप एक बार जेडीए जाके पूछिए कि आपने किसी को मुआवजा दिया, अगर किसी को मुआवजा दिया तो खुद हम अपने मकान गिरा लेंगे। एक तरफ 500 साल बाद रामलला को तिरपाल से निकाल के महल में भेजा जा रहा है, और उसी समय हम लोग को महल से लगा तिरपाल, आप देख लीजिए तिरपाल में भेजा जा रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? क्या यही राम राज्य है योगी जी का कि 500 साल बाद तिरपाल से निकाल के मंदिर में जा रहे हैं श्री राम, और हम उनके भक्त, हम उनके अनुज, हम उनके बच्चे आज घर से लेकर तिरपाल में बैठने को मजबूर है? क्यों? तो ये दोहरा व्यवहार सरकार का नहीं चलेगा। नहीं